हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन दैनिक जागरण की संपादकीय डिक्टेशन है। डिक्टेशन की गति 90 शब्द प्रति मिनट होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। मालदीव का मुगालता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बाद मालदीव के मंत्रियों ने उसके विरुद्ध जैसी अपमानजनक टिप्पणियां की, उसके बाद दोनों देशों से संबंधों में खटास पैदा होनी ही थी। वास्तव में यह खटास पैदा होनी तब शुरू हो गई थी जब मोहम्मद मुइज़ू ने मालदीव का राष्ट्रपति बनते ही भारत से दूरी बनानी शुरू कर दी थी। चूंकि मुइज़ू ने भारतीय सैनिकों को मालदीव से बाहर करने के मुद्दे पर चुनाव लड़ा था, इसलिए यह तय था कि यदि वह राष्ट्रपति बनते हैं तो चीन की गोद में बैठना पसंद करेंगे। अंततः ऐसा ही हुआ। उन्होंने भारत से पहले चीन की यात्रा करना तो आवश्यक समझा ही भारतीय सैनिकों को मालदीव से हटाने पर भी जोर दिया। मालदीव में महज 75 भारतीय सैनिक हैं। ये वहाँ इसलिए हैं ताकि भारत की ओर से दिए गए हेलीकॉप्टरों का संचालन कर सकें। इसके बाद भी मुइज़ू ने ऐसा दर्शाया जैसे भारत ने उनके देश में सैनिकों की कोई बड़ी खेप तैनात कर रखी है। चूंकि वह भारत विरोधी भावनाओं को उबार रहे थे, इसलिए उनके सहयोगी भी उसी रास्ते पर चल रहे थे। उनके 3 मंत्रियों ने तब अपनी हदें पार कर दी जब भारतीय प्रधानमंत्री लक्षद्वीप की यात्रा पर गए। भारतीय प्रधानमंत्री ने हाल की अपनी लक्षद्वीप यात्रा में ऐसा कुछ नहीं कहा जो मालदीव के खिलाफ हो, लेकिन पता नहीं कैसे वहां के 3 मंत्रियों ने ऐसा ही समझ लिया। उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री के साथ भारत को भी नीचा दिखाने वाली भद्दी टिप्पणियां की। स्वाभाविक रूप से भारतीयों ने इसे अपने अपमान के रूप में लिया और पर्यटन के लिए मालदीव जाने का अभियान छेड़ दिया। चूंकि अन्य देशों के मुकाबले भारत से सबसे अधिक पर्यटक मालदीव जाते हैं, इसलिए मुइज़ू को यह पता चल गया कि उनके पर्यटन उद्योग को बड़ी क्षति पहुंचने वाली है। भले ही उन्होंने अपने 3 बदजुबान मंत्रियों को निलंबित कर दिया हो, लेकिन इससे क्षति की भरपाई नहीं होती नहीं दिखती। इसलिए और भी नहीं क्योंकि वह अपनी चीन परस्ती का खुलकर परिचय दे रहे हैं। मुइज़ू की बीजिंग यात्रा के मौके पर चीन ने जिस तरह यह सफाई दी कि वह मालदीव को भारत के खिलाफ नहीं उकसा रहा, उससे यही पता चलता है कि वह ऐसा ही कर रहा है। यदि वह मुइज़ू के सहारे मालदीव को भारत के खिलाफ अपना मोहरा नहीं बना रहा तो उसे इस तरह की सफाई देने की जरूरत क्या थी। इसके पहले भी मालदीव के शासक अपने संकीर्ण स्वार्थों की
पूर्ति के लिए चीन की तरफदारी करते हुए भारत का विरोध करते रहे हैं। मौजू भी ऐसा ही कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि हर तरह के संकट के समय भारत ने ही मालदीव की मदद की है। यदि वह यह समझ रहे हैं कि भारत के बिना उनके देश का काम चल जाएगा, तो यह उनका मुगालता ही है। धन्यवाद।